हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपरटेक अभी में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जिसमें डिफेंस से रिलेटेड पीवाईक्यू कराए जाएंगे। इस श्रृंखला का नाम होगा श्रेष्ठ श्रृंखला। इस श्रृंखला में आपको डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन या तो साइंस के होंगे या फिर जीके के। श्रृंखला को अगर आप पूरा कर लेते हैं जो 20-25 दिन चलेगी, तो आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 लिवर ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 2 पिट्यूटरी ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 3 थायराइड ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 4 एड्रिनल ग्रंथ। तो लिवर ग्रंथ से पित्त रस नाम का हार्मोन स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथ से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, जिसे सोमाटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। यह हार्मोन बच्चों में सामान्य शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है और हड्डियों समेत शरीर के सभी ऊतकों के विकास को उत्तेजित करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 होगा। और थायराइड ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। थायराइड ग्रंथ एक अंतःस्रावी ग्रंथ है जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्राव होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। विकृत का आयामी सूत्र क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं विकृत है क्या। तो मूल विन्यास के लिए विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को विकृत कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चूंकि विकृत दो समान मात्राओं का अनुपात है, इसलिए इसकी इकाई और आयाम दोनों 0 होते हैं। और m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2 ये प्रतिबल का आयाम है, जिसे स्ट्रेस नाम से जाना जाता है। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का आयाम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण है। तो ये आप लोग जानते होंगे, इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये लोग उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेबर डैश डैश की इकाई है। तो वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे झूठ का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले डैश डैश द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले जो पहचान है वो जे थॉमसन सर द्वारा की गई और जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। इनको इसी खोज के कारण नोबेल पुरस्कार भी मिला और रदरफोर्ड सर के द्वारा नाभिक की खोज की गई। अतः इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सीधी सड़क पर चलती कार डैश डैश गति एक उदाहरण है। तो ये एक रेक्टिलिनियर गति का उदाहरण है। जैसे रेक्टिलिनियर मतलब होता है जैसे कोई सीधी चाल में जा रहा है। और वक्रीय मतलब होता है कि एक वक्र पथ पर गति कर रहा है। व्यतिरिक्त मतलब जिग जैग गति, ऐसे। और ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑसिलेटरी गति जैसे कोई दीवार घड़ी है और उसका जो लोलक है वो गति करता है। जैसे ऐसे लोलक है यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो उस गति को ऑसिलेटरी गति कहते हैं। अतः इसका सही ऑप्शन नंबर 1 होगा, रेक्टिलिनियर गति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में कौन सा आलू का वैज्ञानिक नाम है? आलू का वैज्ञानिक नाम सोलानम ट्यूबरोसम
है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो खट्टे दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। अब सर साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल संतरा जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन 11, एक उपग्रह की कक्षीय गति पृथ्वी की सतह के बहुत निकट घूमती है। तब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बी बराबर रूट जी आर, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? तो तारपीन का जो तेल है वो किस पौधे के स्रोत से बनता है? तो ये पाइनस का एक पौधा होता है, ये ऑप्शन नंबर 4, पाइनस के पौधे से तारपीन का तेल बनता है। इसे आप चीड़ के पेड़ के रूप में जानते हैं। यह पेड़ मुख्य रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो ध्रुव जिसे पोल कहते हैं, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 14, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल डैश डैश पर कार्य करते हैं। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग निकाय पर कार्य करते हैं, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो दो अलग अलग निकायों पर लागू होता है। एक का बल और दूसरे का बल पहले बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पटाखों को हरा रंग देने के लिए बेरियम क्लोराइड रसायन का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र BaCl2 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 16, एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक क्षैतिज सतह पर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गति कर रहा है। इस ब्लॉक से उत्पन्न होने वाले ऊष्मा की अधिकतम मात्रा कितनी होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो द्रव्यमान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गति कर रहा है, अतः इसमें गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यम कितना दे रखा है हमें? यम 20 किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी वेग कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो के बराबर 1/2 mv², तो 1/2 m20 और v², v बराबर 10 इंटू 10। तो अगर इसको हम 2 5 से 10, 5 इधर काट देंगे, ये टोटल 1000 जूल आएगा। 1000 जूल को 1 किलो जूल भी कह सकते हैं, अतः आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 1 किलो जूल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दे रखा है विद्युत धारा की जो मात्रा है I बराबर 0.5 एम्पियर, और T जो समय दे रखा है वो 20 मिनट, और 20 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो आपके 1200 सेकंड आएंगे। और आवेश निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है Q = I इंटू T। I जहाँ पर विद्युत धारा की मात्रा है और T समय है, तो I 0.5 और समय सेकंड में रखा जाता है तो 1200, यानी आपका टोटल 600 कूलाम सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हम
सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम पूछा है इसने, तो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन थायमीन, सेकंड ऑप्शन राइबोफ्लेविन, तीसरा पायरोडॉक्सिन, चौथा बायोटिन। ये 4 ऑप्शनों में आपको B7 का रासायनिक नाम पूछा है। तो B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। हाँ, बायोटिन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब सर थायमीन किसका रासायनिक नाम होता है? तो थायमीन B1 का रासायनिक नाम होता है और राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम होता है और पायरोडॉक्सिन B6 विटामिन का रासायनिक नाम होता है। अतः आपका क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडला है। अब सर मोल किसकी एसआई इकाई है? तो मोल पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। केल्विन किसकी है? केल्विन टेम्परेचर यानी तापमान की एसआई इकाई है। एम्पियर किसकी? एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो इसमें आपको सदिश और अदिश राशि के बारे में जानना है। तो सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, और अदिश राशि वह राशि जिसमें केवल और केवल या तो फिर परिमाण होता है या केवल दिशा होती है, दोनों नहीं होते। अगर दोनों होते हैं तो वो एक सदिश राशि हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है दूरी, चाल, कार्य, भार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। आपका भार एक सदिश राशि है, बाकी ये तीनों अदिश राशि हैं। आई होप ये श्रृंखला की पहली वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी भाई पढ़ सकें। और इसके साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।